मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप सभी ने बहुत कुछ पढ़ा व सुना होगा। अनेक विद्वानों ने आपसे कहा होगा कि आप अपने जीवन में जो भी कुछ पाना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं, उसके बारे में केवल सोचना शुरू कीजिएगा। उसके बाद यह पूरा यूनिवर्स आपकी इच्छा की पूर्ति के मार्ग खोल देगा। क्या आपने कभी विचार किया है कि क्या वास्तव में यह इतना आसान है कि हम किसी चीज़ के बारे में सोचें और हमारे सोचने मात्र से यूनिवर्स हमारी इच्छा पूर्ति के मार्ग खोल दे। वास्तव में हम सोच भी वही सकते हैं जो कि प्रकृति ने हमारे लिए निर्धारित किया है। अगर प्रकृति ने हमारे जीवन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो उस लक्ष्य से संबंधित हम सोच भी नहीं सकते, मैनिफेस्ट भी नहीं कर सकते। हमारी जन्म कुंडली में जो योग बनते हैं वह योग ही हमें यह इच्छा शक्ति देते हैं कि हम उस योग से संबंधित चीज़ों के बारे में सोचें या फिर उस योग से संबंधित चीज़ों के बारे में ना चाहते हुए भी हम उस मार्ग पर अग्रसर हो जाएं। अब से 3 वर्ष पहले मैंने एक्ट्रेस कंगना रनौत की जन्म कुंडली का विश्लेषण अपने चैनल पर किया था और उस विश्लेषण में मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कंगना रनौत की जन्म कुंडली में बनने वाले योग यह दिखाते हैं कि वे भविष्य में राजनीति में आ सकती हैं। कंगना रनौत शुरू से ही एक फायर ब्रांड एक्ट्रेस रही हैं, बहुत ही मुखर प्रकृति की रही हैं। हिंदुत्व पर, नेपोटिज्म पर अक्सर उन्होंने अपने विचार रखे और इन्हीं विचारों के चलते वो राजनीति से जुड़े लोगों से भी मिलती गई, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली उनके लिए यह मार्ग प्रशस्त कर रही थी कि वह राजनीति में जाए। आज के इस वीडियो में हम कंगना रनौत की जन्म कुंडली का एक बार फिर से विश्लेषण करने वाले विश्लेषण करेंगे कि उनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जिनको देखकर मैंने ये कहा था कि कंगना रनौत राजनीति में जा सकती हैं और इनका राजनीतिक भविष्य कैसा रहने वाला है। कंगना रनौत को लोकसभा चुनाव 2024 में मंडी लोकसभा से भाजपा ने टिकट दिया है। कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1987 को है। क्योंकि हमारे पास उनके जन्म का सही समय उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में हम नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार जीव लगन के आधार पर उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। और जब हम जीव लगन के आधार पर उनकी जन्म कुंडली बनाते हैं तो लग्न में मकर राशि उदय होती है, क्योंकि यहाँ पर जीव कारक ग्रह शुक्र बैठे हैं। और आप देखेंगे जीव लगन से 10वें भाव के स्वामी शुक्र हैं। 10वां भाव प्रशासनिक शक्तियों का, राजनीतिक शक्तियों का भाव होता है। जीव लगन से 10वें भाव के स्वामी शुक्र होने के कारण जीव लगन में ही, शुक्र में ही राजनीति में जाने की एक इच्छा दिखाता है। किंतु केवल जीव लगन से 10वें भाव का एनालिसिस करके हम यह नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति राजनीति में जाएगा या इसको राजनीति में सफलता मिलेगी। नाड़ी ज्योतिष का सीधा सा स्पष्ट नियम है कि शनि पर आने वाले प्रभाव, जीव लगन पर आने वाले प्रभाव, जीव लगन से 10वें भाव पर आने वाले प्रभाव किसी व्यक्ति के प्रोफेशन को निश्चित करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे शनि के ऊपर किस तरह के प्रभाव है। देखिएगा शनि यहाँ पर वृश्चिक राशि में बैठे हैं और शनि के त्रिकोण में ही गुरु, सूर्य और राहु है। नाड़ी ज्योतिष का नियम है कि एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह युति की तरह माने जाते हैं, आपस में दृष्टि संबंध रखते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शनि के ऊपर गुरु, सूर्य और राहु तीनों की दृष्टि है। गुरु, सूर्य, राहु और शनि यहाँ पर योग बना रहे हैं। तो ऐसे में शनि जो कि कर्म कारक ग्रह हैं, उनके ऊपर सूर्य प्रशासनिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति का प्रभाव आ जाता है। साथ ही साथ गुरु जो कि आध्यात्म के कारक हैं, सम्मान के कारक ग्रह हैं, उनका प्रभाव आ जाता है। अब क्योंकि गुरु और सूर्य पर राहु का प्रभाव है तो यहां पर सूर्य राजनीतिक शक्ति और राहु राजनीतिक शक्ति में विस्तार का योग बन जाता है। गुरु और सूर्य के योग को अगर आप बहुत ही गहराई से समझेंगे तो आप देखेंगे सूर्य जहां राजा है वहीं गुरु को मंत्री कहा गया है। जब भी किसी जन्म कुंडली में शनि के ऊपर गुरु और सूर्य का संयुक्त प्रभाव आता है तो इसको आप राजमंत्री योग कह सकते हैं, राजकर्म योग कह सकते हैं। देखिएगा राजनीतिक शक्ति, मंत्री पद या मंत्रियों से सलाह का कार्य किसका होता है?
उन्हीं लोगों का होता है जो या तो राजनीति से जुड़े हैं या प्रशासनिक सेवा से जुड़े हैं। तो इनके कर्म कारक ग्रह शनि पर सूर्य और गुरु का प्रभाव आना अपने आप में यह निश्चित करते हैं कि इस महिला को कहीं ना कहीं राजनीति से और राजनीति से जुड़े हुए लोगों से लाभ होने की संभावना है। और राहु इस योग में इस शक्ति का विस्तार करते हैं। किंतु यही योग किसी प्रशासनिक अधिकारी की जन्म कुंडली में ही मिल सकते हैं, क्योंकि कोई प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक लोगों से मंत्रणा भी करता है, उनसे संबंध भी रखता है। और अधिकांशतः प्रशासनिक अधिकारियों की जन्म कुंडली में आपको शनि के ऊपर गुरु और सूर्य का प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा। किंतु राजनीति में जाने के लिए आपको पब्लिक का सपोर्ट भी मिलना चाहिए, और प्रजा का पब्लिक सपोर्ट का कारक ग्रह होता है चंद्र। चंद्र आप देखेंगे यहां पर शनि से द्वितीय भाव में बैठे हैं। शनि से द्वितीय भाव में चंद्र का बैठना यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं कंगना रनौत को पब्लिक सपोर्ट भी है। ये केवल बीजेपी के टिकट पर लड़ ही नहीं रही है, बल्कि अच्छी खासी लीड भी ले पाएंगी, बीजेपी का नेतृत्व कर पाएंगी, अपने लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व कर पाएंगी और पब्लिक को बहुत ही अच्छी तरफ से अपनी तरफ खींच पाएंगी। इसके बाद आप देखेंगे जीव लगन से शुक्र से चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में ही बैठा है। चतुर्थ भाव प्रजा का भाव होता है। जीव लगन से चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में ही बैठकर चतुर्थ भाव को स्ट्रांग कर रहा है, और साथ ही यहां पर रोचक योग का निर्माण कर रहा है। केंद्र में जब भी मंगल बैठता है तो मंगल रोचक योग का निर्माण करता है। यहां पर स्वराशि है और साथ ही साथ मंगल के ही त्रिकोण में चंद्र बैठा है। तो यहां पर चतुर्थेश का और चंद्र का संबंध बन जाता है, जो कि एक बेहतरीन पब्लिक सपोर्ट को इंडिकेट करता है। यह योग अपने आप में दिखाते हैं कि कंगना रनौत को न केवल बीजेपी का टिकट मिला है, बल्कि अपने लोकसभा क्षेत्र में भारी जन समर्थन भी प्राप्त होगा, और यह जन समर्थन बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि एक सफलता में भी बदल सकता है। हालांकि किसी भी राजनेता की सफलता उसके प्रतिद्वंदी की जन्म कुंडली के ऊपर निर्भर होती है। अगर प्रतिद्वंदी की जन्म कुंडली इनसे अधिक बलवान हुई तब सफलता में किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है। किंतु इनकी जो पर्सनल अपनी जन्म कुंडली है, उस दिन की ग्रह स्थिति है, वो अपने आप में ये दिखाती है कि इनकी सफलता के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अब यहाँ पर हमें गोचर भी देखना होता है, केवल जन्म कुंडली के योग से ही बात नहीं बनती। जन्म कुंडली का गोचर देखना होता है कि गोचर में क्या इस तरह के योग बन रहे हैं जो इनके लिए सपोर्टिव हैं। तो देखिएगा, मई में इलेक्शन शुरू होंगे, जून में इनके परिणाम आएंगे। मई में जब इलेक्शन शुरू होगा तब गोचर में गुरु वृषभ राशि में गोचर कर रहे होंगे, और वृषभ राशि में गोचर गुरु होने से शनि पर गुरु की सप्तम दृष्टि होगी, लग्न पर नवम दृष्टि होगी। तो ऐसे में शनि व शुक्र दोनों को बल मिलेगा। जीव लगन से पंचम भाव में गुरु का होना यह दिखाता है कि इनको राजनीति में अच्छी सफलता मिल सकती है, क्योंकि पंचम भाव मंत्रणा का भाव होता है, मंत्री पद का भाव होता है। शुक्र और शनि पर गुरु की है दृष्टि वर्तमान में इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव योगों का निर्माण करी है। साथ ही साथ आप देखेंगे जिस समय इलेक्शन होगा और इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, उस समय सूर्य भी मेष व वृषभ राशि से गोचर कर रहे होंगे। सूर्य भी मेष व वृषभ राशि से गोचर करके इनके चतुर्थ भाव व शनि दोनों को बल प्रदान करेंगे। चतुर्थ भाव को बल प्राप्त होने से प्रजा का, जनता का सपोर्ट मिलेगा, व पंचम भाव पर सूर्य का प्रभाव आने से शनि को सूर्य का बल प्राप्त होगा। तो वर्तमान की ग्रह स्थितियों की बात करें तो कंगना रनौत के लिए यह समय बहुत ही अच्छी सफलता को दिखाता है। बस डिपेंड करता है कि इनके प्रतिद्वंदी की जन्म कुंडली कैसी है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा अष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।